नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक खबर मैंने पढ़ी और सच में ये खबर पढ़कर दिमाग चकरा गया, हिल गया अंदर से। मैं आपको भी बताऊंगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि आपकी डेटा पे दोस्त सबकी नज़र है। यहाँ पर 50% जो लोन ऐप्स हैं ना, कहाँ पर? प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर्स पर, वो इलीगल है। अब सोचिए, इलीगल हैं और वो आपको लोन देने के लिए बोल रहे हैं और बहुत से लोग वहाँ पर जाकर लोन लेते हैं। अब दिक्कत क्या है? लोन हम ले रहे हैं तो लोग बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं कि हमारे पैन नंबर की क्या वैल्यू है, हमारे आधार कार्ड नंबर की क्या वैल्यू है, हमारे फ़ोन नंबर की क्या वैल्यू है, हमारे ईमेल आईडी की क्या वैल्यू है, इवन हमारे फाइनेंशियल स्टेटस की क्या वैल्यू है। लोग नहीं जानते हैं और इसीलिए इन सब की वैल्यू का फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है, कोई और कंपनी उठा लेती है। अब सोचिए, 50% लोन ऐप्स इलीगल हैं। मोर देन 600 ऐप्स आर फेक, या फिर यूँ कह सकते हो इलीगल हैं। इलीगल का मतलब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लोन बांटने की, फिर भी वो बांटते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई साहब लोन ही तो बांट रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है? तो मैंने आपको कहा, आपका पैन नंबर उनके पास है, जिसको आप KYC डिटेल्स भी कह सकते हो, नो योर कंज्यूमर या नो योर कस्टमर, ये डिटेल्स उनके पास होती है। प्लस जब आप उनका ऐप इंस्टॉल करते हो ना, आपके जितने फ़ोन नंबर होते हैं वो एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि आप उनको एक्सेस करने की परमिशन दे देते हो। अब क्या होगा, जब उनके पास आपके सभी फ़ोन नंबर्स हैं, तो मान लेते हैं आपने नंबर सेव किया है अपने पापा का, ठीक है। अब आपने उनसे 1000 रुपये का लोन लिया। मेरे पास भी ऐसा एक केस आया था, काफ़ी दिन पहले आया था, कि बंदे ने 3500 रुपये का लोन लिया था। फिर से कह रहा हूँ, मात्र 3500 रुपये का लोन लिया था। एक ऐप था, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। वहाँ पर इस ऐप ने उस भाई साहब के ऊपर 2 महीने उन्होंने डिले किया था और 7200 रुपये लगभग उनसे डिमांड की गई थी। डबल से भी ज़्यादा, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा उनसे पैसा मांगा जा रहा था। और जब वो थोड़ा सा असमर्थ थे या फिर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमसे थोड़ा सा कम चार्ज लीजिए, तो इनके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट थे, ठीक है, मतलब जिनको वो डिकोड कर लेते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं, एक एक जगह चेक भी करते हैं कि हो सकता है कि जैसे होता है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल हम कैसे होते हैं। मान लेते हैं कि हम एक लड़का हैं, बॉय हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे मोबाइल में किसी लड़की का नंबर है, सेव्ड है, तो उसके पास कॉल करेंगे, पूछेंगे आप कौन बोल रही हैं, आप इनको जानती हैं, आप इनको कैसे जानती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब उस बंदे से जब ये कहा जाएगा, भाई साहब इस लड़की के पास हम फ़ोन करके कहेंगे आपने हमसे 10,000 लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हो, या फिर आप चुका दीजिए, आप उनसे मांग लीजिए। मतलब अजीब लेवल का फ्रॉड है ये, और इससे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आप अपना डेटा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हो। सबसे बड़ा एडवांटेज तो उन कंपनियों के लिए ये है, वो आपको पैसा जो पे करते हैं, उस पैसे को अगर आप चुकाते भी हो, मान लेते हैं कोई ये कहे चलो भैया हम उनसे लोन ले रहे हैं ज़रूरत के समय और उनको हम चुका देंगे, आपको मैं बताऊं कि वो आपसे जो ब्याज लेते हैं ना, वो काफ़ी हाई है, 18 से 20%। ये तो नॉर्मल है। वो लोग कहीं कहीं तो 30% तक की ब्याज ले रहे हैं, 36% तक। प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से ले लेते हैं। तो ये खतरनाक तरीका है और RBI ने हमको वार्निंग दी है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। और आपको भी मैं अलर्ट ही कर रहा हूँ कि अगर अब तक आपने इन सब जगहों पे साइन अप नहीं किया है, सोच रहे हो, तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन अपने बैंक से संपर्क कीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इवन आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां या फिर बैंक्स ऐसे अवेलेबल हैं आपके लिए, जो FD के अगेंस्ट में आपको क्या दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। आप वहां से अपना सिविल स्कोर अच्छा कर सकते हो, बाद में आपको बेहतरीन क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। तो आप ये सब तरीका अपना सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इन लोगों से लोन लेने पर पहली बात तो ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी, और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डेटा और फाइनेंशियल स्टेटस उनको जब बता देते हो ना, तो वो उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको अलर्ट होना चाहिए, बचना चाहिए। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको जागरूक कर देता हूँ। चलिए 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। हमारे डेटा की दोस्त बहुत कीमत होती है, आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। विकास जी पूछ रहे हैं, सर आपके लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो सेटअप कैसे मिलेगा? कोई प्रूफ देना पड़ेगा? बस आपकी क्लाइंट आईडी हमको ज़रूरत लगती है, उससे हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्लाइंट आईडी, ठीक है, क्लाइंट आईडी जिससे आप लॉगिन करते हो, ठीक है, वो आपको मिल जाती है आपके ब्रोकर के द्वारा। आप कोई भी अकाउंट खोलते हो तो आपको वो क्लाइंट आईडी मिलती है। वो जब आप शेयर करोगे तो आपको डबल आई स्विंगर और डबल आई ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। राधा साहू की तरफ से बोला गया, थैंक यू। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। CBI में फंसा, CBI केस में तो नहीं फंस गए? WMS भाई, CBI केस में तो नहीं फंसे हो? कब निकलेगा पैसा? CBI यार न्यूज़ वाला स्टॉक है, यहाँ पर क्या कहें। सरकारी कंपनियों में तो वैल्यू दिखती है, लेकिन फिर वही है कि न्यूज़ के बिना वहाँ वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मोमेंटम ही नहीं आएगा हमारे पक्ष में, क्या करें।
वैभव प्रसादी जी बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स 3.5% का प्रॉफिट कॉस्ट में एग्जिट करना पड़ गया। बिल्कुल यार, ये बहुत दुख दिया ये वाला स्विंग ट्रेड। और हाँ, आपको याद दिला दूं, स्विंग ट्रेडिंग अगले हफ्ते किन स्टॉक्स में करनी चाहिए ज़रूर जाकर देखिएगा, वीडियो अपलोडेड है चैनल पर। एक बात याद रखना कि पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस किसी की भी अच्छी नहीं गई होगी, क्योंकि जब स्टॉक्स ही नहीं चले तो कैसे हमारे स्टॉक, जब इंडेक्स ही नहीं चला तो स्टॉक्स कैसे चलेंगे। इवन हमारे स्टॉक्स ने कोशिश की परफॉर्म करने की, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि ITC, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमको कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिवर्स कर गया आखिरी दिन, बाजार में तकलीफ ज़्यादा थी। चलिए, नियर 80 से 90% OFS इट माइट बी रिस्की IPO। जी हाँ, IPO वाली वीडियो भी अपलोडेड है। इस IPO में आपको पैसा क्यों लगाना चाहिए, जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 90% तक जब OFS है, ऑफर फॉर सेल है, तो ये एक रिस्की IPO हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर कहा भी कि इस पर आप रिसर्च अपनी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, किस पे? OFS पे, IPO पे नहीं। IPO पे तो मैंने आपको खुल्ला बोला है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, स्विंग ट्रेडिंग वाली और वो भी। और हाँ, इन ऐप्स से जो आपको मैंने शुरुआत में बताया, सावधान रहिए। मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लिया। बस एक बात याद रखना कि लोग परेशान हो जाते हैं, तो आपको भी पहली बात तो मोबाइल में जो नंबर सेव किया कीजिए, अलग तरीके से सेव करो। गुप्त खुफिया एजेंसी वाले भी पता ना लगा पाएँ कि वो नंबर कैसे है। जैसे पता है ना, वो जो 10th 12th कॉलेज वाली बात, कॉलेज में हम नंबर कैसे सेव करते थे, उनका कैसे, C फॉर कैट। चलिए, आप जानोगे, बताना ज़रा, कोई बताएगा नंबर कैसे सेव करते थे? बस वैसे ही सेव किया करो, कोई जान ही ना पाए किसका नंबर है। ठीक, चंपाकली, हरिशंकर, वाह वाह, क्या बात। नाम कैसे सेव किया जाता था, कोई बताएगा? बताना ज़रूर। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। इन ऐप्स से बच के रहिए, इसी में हमारा आप सबका भला है। नमस्कार।